आज के इस वीडियो में हम एनिमेट करने सीखेंगे इस वाले इफेक्ट को, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। और देखो, कोई बड़ी बात नहीं, इजी प्रोसेस होगा और अब की बार मैं अलग तरीके से सिखाया हूँ ताकि आप लोगों को जल्दी समझ में आए और अच्छे तरीके से समझ में आए। आई होप किया जाए। बाकी स्टार्ट करते हैं, पास आने सब्सक्राइब कर देना। अब स्टेप नंबर 1 में हम सबसे पहले सॉलिड लेयर लेंगे, मतलब वीडियो इंपोर्ट करने के बाद है, ठीक है। सॉलिड लेयर को हम वैसे चूज करेंगे जैसे हमारा बोर्ड है, ठीक है। बोर्ड के कलर का हमको सॉलिड लेयर चाहिए। वो क्रिएट करने के बाद हम चाहे तो 3D कैमरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ऐसे बोर्ड पे हमारा 3D कैमरा ट्रैकर काम ही नहीं करता। मतलब बहुत सारे टाइम में ये काम ही नहीं करता, तो वहाँ पे टाइम पास करने की जगह पे अपन इस्तेमाल करेंगे ट्रैक मोशन का, ठीक है। ट्रैक मोशन का इस्तेमाल करके इसमें पोजीशन, रोटेशन और स्केल तीनों को मार्क कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर नीचे भी हिलन डुलन हो रहा है, इधर उधर भी, और स्केल भी हो रहा है। चाहे समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ट्रैकिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे टारगेट ऑप्शन मिलता है, यानी कि किसको ट्रैक करना चाहते हो, कोई एलिमेंट है, कोई इमेज है, या कोई सॉलिड लेयर है जो हमने अभी क्रिएट किया है। तो हमारे पास सॉलिड लेयर है, ठीक है। उसको सिलेक्ट करके अप्लाई एंड ओके कर देंगे। फिर हमारा जो सॉलिड लेयर है वो ट्रैक होने लगेगा। अब इसमें 3D कैमरा ट्रैकर की कोई जरूरत ही नहीं था। ये सबसे ईजीएस्ट वे है, बट परफेक्शन के लिए हम 3D कैमरा ट्रैकर का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस्तेमाल करेंगे कॉर्नर पिन का। कॉर्नर पिन क्या करता है कि आप चीज़ों को मान लो कि किसी एक एरिया में फिट करना है, तो कॉर्नर पिन वहाँ पे काम करता है, चाहे वो 3D में हो, 2D में हो, कैसा भी हो, परफेक्टली वो वर्क करता है। तो वो अप्लाई करने के बाद हम सारा एडजस्टमेंट करेंगे और फिट कर देंगे बोर्ड पे, ताकि हमारा जो चेयर वगैरह या जो भी यहाँ पे टेक्सचर है बोर्ड के ऊपर वो गायब हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा बोर्ड कवर का काम हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट है एनिमेट करना अपने जो भी इमेज है या इसके ऊपर टेक्सचर था उसका। अब नेक्स्ट स्टेप में ज़्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप देखते जाओ कि मैं क्या क्या प्रोसेस करता हूँ। अब एक छोटा सा चीज़ हमें करना पड़ेगा। अगर बोर्ड के ऊपर कोई भी चीज़ आ रहा है, जैसे मेरे में पत्ती आ रहा है, तो उसको रोटोवर्स का इस्तेमाल करके सबसे ऊपर एक PNG वीडियो बना के रखना पड़ेगा, ताकि इससे रियलिस्टिक फील हो, नहीं तो बहुत ही वाहियात लगेगा। इसलिए हम रोटोवर्स का इस्तेमाल करके फिलहाल पत्ती को कटआउट करूंगा, जिससे हमें रियलिस्टिक फील दे, ठीक है। डिटेलिंग में आप कटआउट कर सकते हो, आप में पत्ती ना है तो कोई दूसरा चीज़ हो सकता है। बस ये छोटा सा प्रोसेस। सबसे पहले तो मैं मेन वीडियो को डुप्लीकेट करूंगा, देन उसके ऊपर कलर का इस्तेमाल करूंगा ताकि मुझे टेक्सचर मिल जाए। ट्रैकिंग नहीं मिल रहा हमें, दैट्स वाई मुझे ये प्रोसेस करना पड़ा। अगर आप में ट्रैकिंग हो रहा है तो सीधे 3D कैमरा ट्रैकर अप्लाई करो, ठीक है। और ये करने के बाद मैं इसे प्री कंपोज करूंगा, क्योंकि प्री कंपोज करे बिना 3D कैमरा ट्रैकर वर्क करेगा ही नहीं, ठीक है। ये करने के बाद हम अप्लाई करेंगे 3D कैमरा ट्रैकर का। अब जैसे ही अप्लाई करेंगे कुछ पॉइंट्स हमें मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही पॉइंट मिलेगा तो हमें थोड़ा दूर मार्क करना है बोर्ड के बीच में, अगल बगल में करने की जरूरत नहीं, बोर्ड के बीच में थोड़ा दूर मार्क करने के बाद हम एक सॉलिड लेयर लेंगे। सॉलिड लेयर लेंगे, फिर हम इस वाले क्लिप को डिलीट कर देंगे, तब भी कोई बात नहीं है। बस 3D कैमरा ट्रैकर प्लस में हमारा सॉलिड लेयर रहना चाहिए। अब इसके लिए बाहर जाकर PNG बनाने की जरूरत नहीं है। फिर से मेन लेयर को कॉपी करो, सबसे ऊपर लेके जाओ, Alt F दबा के उसे कर दो फ्रीज। अब फ्रीज करने के बाद आपको एक फ्रीज फ्रेम मिल जाएगा। अब इतना दूर आपको मास्क करना है, जैसे करना है आप कर सकते हो। मैं तो की लाइट का इस्तेमाल करने वाला, क्योंकि इसके पीछे एक ही कलर होता है, तो जो ग्रीन स्किन की तरह भी यूज कर सकते हो। कलर की तरह जैसे हम स्काई को रिमूव करते हो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अप्लाई करने के बाद इसका रिमूव करेंगे, देन हम यूज करेंगे मास्क टूल का। मास्क करने के बाद, मतलब मास्क टूल यूज करने के बाद हम मार्क कर देंगे, मतलब जितना दूर हमारा ये है ना, क्या कहते हैं उसे, बोर्ड, उतना दूर क्रॉप करने के बाद या तो चाहो तो प्री कंपोज कर सकते हो या तो वैसे ही छोड़ दो। मैं ऐसे ही छोड़ दूँगा। देन इस वाले लेयर को हम 3D में कन्वर्ट करेंगे और लिंक कर देंगे हमारे जिसके लिए इतने पापड़ मिले थे 3D कैमरा ट्रैकर के लिए, और जिसके लिए हमने सॉलिड बनाया था, सॉलिड के साथ लिंक कर देंगे और ये हो जाएगा ट्रैक। याद रखना कि लिंक करते टाइम पे अल्ट बटन का इस्तेमाल करना, ताकि ये परफेक्शन के साथ यानी परफेक्टली लिंक हो जाए, ज़्यादा नौटंकी ना हो, ठीक है। अब इसे हम 2 पार्ट पे कन्वर्ट करेंगे। मास्क तो ऑलरेडी अप्लाई है, या तो मास्क को डिलीट करके 2 पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, या तो ऐसे ही कर दो, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि एक साइड एडो को एनिमेट करेंगे, दूसरे साइड हम अपने चेयर को, ठीक है। तो 2 कन्वर्ट करने के बाद अब इसे एनिमेट करने के लिए जिस टूल का इस्तेमाल करने वाला हूँ उसे कहते हैं पपेट टूल, जो कि कोने में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ मार्कर दे सकते हो। अब ये ह्यूमन बॉडी के हिसाब से काम करता है। ये क्या पकड़े हो, बोलने की जरूरत नहीं है। देन हम की फ्रेम का इस्तेमाल करके इसको करेंगे एनिमेट। एनिमेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस उसे पकड़ के मुंडी तक हिला डोला करोगे तो ये अच्छे तरीके से करेगा। बस और ट्राई करना कि कैसे हमारे हाथ वगैरह में कैसे ये वर्क करता है। जैसे यहाँ पे मान लो एक कॉर्नर पिन है, यहाँ पे एक कॉर्नर पिन है, जिसके कारण ये हिलता है।
इसको हिलाने के लिए भी एक कॉर्नर पिन है, ठीक है। इस तरीके से इसमें भी वर्क करता है, ठीक है। जहाँ जहाँ कॉर्नर पिन डालोगे वहाँ से ये मुंडी हिलन डुलन सब कुछ कर सकता है। ऐडो के लिए हम पोजीशन का इस्तेमाल करेंगे, मतलब ऐड वाला लेयर के लिए बस पोजीशनिंग करके आप इसको भी एनिमेट कर सकते हो। आई होप कि ये नया अंदाज सिखाने का आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि उसमें तो भाषण लगता है आप लोगों को। सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। ऐसे वीडियोज या ट्यूटोरियल के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिसको नहीं आता है इसे बनाने। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सी यू एंड जय हिंद।